हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक होम टू कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि रजिस्टेंस का क्या काम होता है, हम लोग रजिस्टेंस को क्यों यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप रजिस्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देख के। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। रजिस्टेंस का जो हिंदी में नाम होता है प्रतिरोधक। आप इसके नाम से हल्का पकड़ सकते हैं, रोधक मतलब कोई रोकने वाला कुछ। तो क्या रोकने वाला। तो फिर आपने देखा होगा कभी भी किसी चीज़ में इंडिकेटर लगाना होता है। मान लीजिए ये आपकी एलईडी है जो 3 वोल्ट की होती है, पर आपको इसको 12 वोल्ट, 220 वोल्ट एसी या 5 वोल्ट से चलाना है। तो आप इसको अगर डायरेक्ट 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 220 वोल्ट एसी दीजिएगा तो ये एलईडी फ्यूज जाएगी। आप लोग जानते होंगे उसी के लिए फ्रेंड आपका रजिस्टेंस का यूज होता है। आपने देखा होगा कोई कोई एलईडी डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी चलती है, फिर भी वो फ्यूज नहीं होती। क्यों? क्योंकि फिर उसके लेग में एक रजिस्टेंस लगता है। तो रजिस्टेंस का बेसिकली यही काम होता है, वो करंट को ब्रेक करता है। आपका पास ये देखिए, मेरे पास यहाँ एक अडाप्टर, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ एक अडाप्टर खोलता हूँ, लाइन ऑन करता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, डीसी वोल्ट ला के मैं चेक करता हूँ एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, मैं वोल्टेज चेक करूँ कितना वोल्ट है, मैं आपको दिखाने को उसका हूँ। शायद 6 वोल्ट के अप्रॉक्स यहाँ आ रहा है। अब मैं डायरेक्ट इसको एलईडी में अगर लगा देता हूँ तो एलईडी खराब हो जाएगी। तो उसी के फ्रेंड आपको एक रजिस्टेंस का यूज़ करना होता है। 5 वोल्ट से एलईडी को चलाना है, इसलिए मैं 37 के जी ओम्स का रजिस्टेंस, किलो ओम्स नहीं ओम्स का। रजिस्टेंस का दो बहुत वैल्यू आता है, किलो ओम्स में, मेगा ओम्स में, ओम्स में। अगर आपको नहीं पता मैं वो भी बता दूंगा। देखिए आपको पॉजिटिव में लगाना है। उसके बाद अगर आप वोल्टेज चेक कीजिएगा तो आपको वोल्टेज उतना ही लगाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट को जोड़ के। सबसे पहले मैं बिना रजिस्टेंस के चेक करता हूँ इधर पीछे तक। देखिए कितना बोल रहा है, अप्रॉक्स उतना ही आ रहा है। मैं आपको दिखाने को इसको उतना ही बोलता है। एक मिनट का ठीक से कहता हूँ। देखिए हल्का मल्टी में दिक्कत कर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना बोल रहा है, अप्रॉक्स 5 वोल्ट के अप्रॉक्स आ रहा है, 4.2 आ रहा है। तो अब मैं इसको अगर डायरेक्ट इस ऐसे चलाऊंगा तो ये फ्यूज जाएगा, पर मैं रजिस्टेंस से यही चलाऊंगा ऐसी ये जो यदि वोल्टेज को ड्रॉप करता है। देखिए मैं उल्टा लगा लगता है। देखिए मैं इसको लगाता हूँ तो फिर देखिए कितनी से चल रहा है, मैं आपको दिखाई कुछ करूँ। और ये फ्यूज नहीं होगा फिर मैं अब इसके यहाँ वोल्टेज आपको चेक कराऊँ तो देखिए तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। रजिस्टेंस का बेसिकली यही काम होता है, वो करंट जो होता है उसको ब्रेक करता है। और फिर अगर आपके जो वोल्टेज है उसमें करंट नहीं होता, मतलब एम्पियर नहीं होता है, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप करता है, जिससे आपकी एलईडी फ्यूज नहीं होती है। आप इसको 220 वोल्ट एसी भी जा सकते हैं, पर उसमें अगर रजिस्टेंस ज़्यादा लेगा। आपको 100 के का या 150 के का रजिस्टेंस चाहिए होगा इसको 220 वोल्ट एसी चलाने के लिए। चलिए मैं आपको इस अब वोल्टेज चेक करता हूँ, एलईडी चल रही है तब। तो मैं यहाँ से वोल्टेज चेक करता हूँ। तो मैंने हल्का मल्टी में दिक्कत कर, मैं मल्टी में ठीक करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मल्टी में वो ठीक कर दिया। अब देखिए पहले कितना वोल्ट आ रहा है, मैं आपको बिना ही इतने के वोल्टेज चेक करता हूँ। देखिए कितना आ रहा है, 6 एक मिनट मेरा ठीक से फिर लगा हमें तो हिल जा रहा है। देखिए 6.68 कुछ आ रहा है। अब मैं रजिस्टेंस के बाद चेक करता हूँ कितना बोलता है। तो पहले आप देख सकते हैं 3.7 जितना इस एलईडी को चाहिए होता है, 3.7 वोल्ट ऑपरेट होती है। तो ये 3.7 वोल्ट ही इस एलईडी को दे रहा है। तो आप इससे आप क्या समझें कि अगर आपकी ज़्यादा वोल्ट की एलईडी है, मैं आपको निकाल लेता हूँ। ज़्यादा वोल्ट की अगर आपकी एलईडी है तो आप वहाँ एक रजिस्टेंस का क्यों यूज़ करते हैं। तो फिर देखिए मैं आपका डायग्राम के थ्रू भी आपको बताता हूँ। तो मैंने देखिए जैसे आपका यहाँ वोल्टेज आया 220 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट एसी डीसी आ रहा है आपका। तो आपको चलाना है यार 3 वोल्ट का सामान है, तो आप डायरेक्ट तो चला नहीं सकते। अगर डायरेक्ट चाहिएगा तो आपका टर्न फ्यूज जाएगा बॉल, आप लोग जानते हो गए। 5 वोल्ट ही फ्यूज आता है तो 12 वोल्ट टर्न हो जाएगा। तो उसी के लिए फ्रेंड आपको 12 वोल्ट के लिए 1K का रजिस्टेंस चाहिए होगा। देखिए 1K का रजिस्टेंस चाहिए होगा। तो 1K का रजिस्टेंस ला के आप यहाँ एलईडी लगाइएगा, और 3 वोल्ट की भी है, 5 वोल्ट की भी है, तो भी आपकी एलईडी फ्यूज नहीं होगी। क्यों नहीं फ्यूज होगी? क्योंकि फ्रेंड जो आपका यहाँ से वोल्टेज आ रहा है उसमें फ्रेंड आपका 2 एम्पियर है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 2 एम्पियर आपका वोल्टेज। तो ये क्या करेगा राइट फ्रेंड, आपका एम्पियर को ब्रेक कर देगा। एक तरह आप इसको समझते हैं स्पीड ब्रेकर। आपने जो लोड होता है उसमें देखा होगा स्पीड ब्रेकर होता है गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। उसी तरह फ्रेंड ये आपका करंट ब्रेकर होता है, आपके करंट को ब्रेक करता है। तो अपन जिस करंट में ही वोल्टेज में आपका करंट नहीं होता, मतलब एम्पियर नहीं होते हैं, तो उस पर लोड जैसे ही आप देते हैं किसी चीज़ का, एलईडी का, फैन का, और उसी उसका वोल्टेज ड्रॉप करता है। जितना वोल्ट उसको चाहिए होता है उतना ही वोल्ट आउटपुट देता है। रजिस्टेंस का सबसे पहला ई काम होता है।
उसके बाद फिर और भी रजिस्टर के बहुत सारे काम होते हैं, पर आपको ज़्यादातर नहीं जानना चाहिए। सबसे पहले एक काम हो गया। उसके बाद फिर आपका एक फ्यूज़ के लिए काम होता है। मान लीजिए कहीं आपको फ्यूज़ चाहिए तो वहाँ फ्यूज़ लगाने के लिए होता है, और कहीं कहीं फिर प्रोटेक्शन वही फ्यूज़ के लिए होता है, और कहीं कहीं आप देखिएगा तो ऐसे भी होता है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखा हो कहीं कहीं 1-2 ओम का जो रजिस्टर वोल्टेज जैसे आउटपुट निकल रहा है उसके बाद लगाया जाता है, तो वो भी एक तरह प्रोटेक्शन की ही लगाता है। और से ज़्यादा रजिस्टर का 2 ही 3 काम होता है। पहला तो आपका एम्पियर को ब्रेक करता है, जिससे अगर आपको कम वोल्ट का एलईडी या मोटर ज़्यादा वोल्टेज चलाना होता है तो आप उससे चला सकते हैं। दूसरा प्रोटेक्शन के लिए होता है, और तीसरा एम्पलीफायर में लगाया जाता है। कभी कभी सिग्नल को 6 से ऐसी भेजने के लिए बीच में एक रजिस्टर का लगाया जाता है। तो रजिस्टर का ज़्यादातर यही काम होता है। आपके सबसे पहला करंट को ब्रेक करना सबसे ज़्यादा होता है। कहीं भी आपको इंडिकेटर लगाना होता है तो आपको रजिस्टर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। चलिए पापा का बता देता हूँ कि रजिस्टर के कितने वोल्ट में कितने ओम्स या किलो ओम्स का रजिस्टर लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ एक चार्ट बनाता हूँ। सबसे पहले 5 वोल्ट की बात करें तो फिर अगर आपको 5 वोल्ट से थी आपकी एलईडी को चाहिए 3.7 वोल्ट की, तो आपको अप्रॉक्स 20 to 30 ओम्स तक के आप रजिस्टर को लगा सकते हैं। आप 5-6 ओम ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपका 12 वोल्ट होता है। तो अगर आपको 12 वोल्ट चलाना है तो आप 900 ओम से लेके 1K मतलब 1000 ओम तक लगा सकते हो रजिस्टर, तो आपका बहुत अच्छा टाइम चलेगा। उसके बाद फिर अगर आपको चलाना है 50-60 या 220 वोल्ट ए चलाना है 220 वोल्ट AC करंट से, तो आपको कितने ओम या किलो ओम का चाहिए। तो फिर आपको उस वक्त 150 से 200 या 200 के नीचे 190 तक ही रखेगा। और 200 ओम किलो ओम का आप रजिस्टर लगाते हैं तो आपका एलईडी का लाइट कम होगा। तो आप 190 के तक बहुत आराम से 190 के तक लगा सकते हैं। मैंने पहले भी लाइव करके दिखाया, पर मैं 150 किलो ओम का रजिस्टर नहीं है तो मैं आपको 220 वोल्ट AC चला के नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट 220 वोल्ट AC चलाना है तो आप यहाँ एक रजिस्टर भी लगा सकते हैं। तो मैंने इतना देखिए, आप इधर 5 वोल्ट के लिए आप 20-30 ओम्स का रजिस्टर लगा सकते हैं। 12 वोल्ट का 950 to 1K लगा सकते हैं ओम्स का रजिस्टर। और उसके बाद 220 वोल्ट AC के लिए 150 के थे 190K तक लगा सकते हैं। अब चलिए कि चेकिंग क्या आते हैं, चेक कैसे किया जाता है इसको। तो फिर इनको चेक करने का बहुत आसान मेथड होता है। देखिए, आप कोई सा भी एक मल्टीमीटर लीजिए, उसमें आपको कहाँ लगाना है। देखिए यहाँ होता है ओम मोड, देखिए ओम्स का साइन है, तो आपको सबसे पहले सबसे कम में लगाना है। देखिए सबसे कम में मैं लगाया, तो सबसे कम में आपको चेक करना है 200 ओम्स के अंदर तक रहता है और चेक हो जाएगा इसमें। तो मैं आपको चेक करता हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स। तो मैंने देखिए इसमें चेक नहीं हो पा रहा है, तो अब चलिए इसको ऊपर करते हैं, 2000 पे करते हैं। तो 2000 पे चेक हो रहा है। तो हाँ फ्रेंड देखिए, ये अप्रॉक्स 1300-1200 किलो ओम्स का 1.2 ओम्स का किलो ओम्स का इतना है, वही 1200 ओम आपके। अब इसके बाद फिर इससे भी ऊपर आपके पास रजिस्टर होगा। अगर फिर मान लीजिए ये जो रजिस्टर था आपका यहाँ भी नहीं दिखाता, अब यहाँ चेक करें तो यहाँ भी नहीं दिखाता, तो आपको क्या करना है, इसको हल्का ऊपर करना है कितने पर। अब आपको ऊपर करना है 20K पे करना है, यहाँ दिखा रहा है। अगर यहाँ भी नहीं दिखा रहा है तो आपको ऊपर करना है। आपको धीरे धीरे और नहीं दिखाए लेकिन तो ऊपर करते करते जाना है, जिससे आपका जितने भी रजिस्टर का वैल्यू होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा मल्टीमीटर में। अगर सब में नहीं दिखा रहा है तो आप समझिए आपका रजिस्टर खराब है। तो मैं यही रजिस्टर का काम होता है, आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जो कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।